चलिए फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। All capacitances are C each. You have to find the equivalent capacitance between A and B. Now, ये तीन का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिसमें दो के क्रॉस कनेक्टेड है मेटल वायर और इन दो के क्रॉस कनेक्टेड है मेटल वायर, ये तीन कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट C प्लस C प्लस C 3C हो जाएगा। ये दो कैपेसिटर्स अगर आप ध्यान से देखो, इनको एक सिंगल सीरीज में कंसिडर कर लें, ये दोनों शॉर्टेड हैं, इन दोनों के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? मीन्स इन पे कोई चार्ज आने वाला नहीं है, तो रखो सर्किट में, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स सिंपली दे आर नाउ कनेक्टिंग वायर्स। इसके बाद इसको कनेक्ट कर रहे हैं C से और C से। C और C ये दोनों सीरीज में हैं, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C/2। अब अगर हम कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B देखें, देन 3C एंड C/2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो 1/CAB क्या लिखेंगे? 1/3C प्लस 1/C/2 मीन्स 2/C। ये कितना आ गया? 7/3C। तो CAB हमारा आ गया 3C/7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है, कैपेसिटेंसेस को अलग अलग करते जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। Again, all capacitances are C each. और हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। क्लियर है? यहां से यहां तक देखिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहे हैं। अब चेक करते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं। C/C इज C/C, तो इस बीच वाले को गायब कर सकते हैं, हटा दीजिए इसको हटाएंगे आप तो ये C और C सीरीज में C/2, C और C सीरीज में C/2, C/2 प्लस C/2 C आ गया इस पूरे का इक्विवेलेंट। तो ये A, इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना है? C। ध्यान से देखो आप, ये तीन कैपेसिटर्स आ रहे हैं पैरेलल में, 3C और उसके साथ ये C फिर से किस कॉम्बिनेशन में आ गया? सीरीज में। तो ये तीनों कैपेसिटेंसेस यहां देख सकते हो आप सीरीज में आ रहे हैं, तो 1/CAB क्या लिखेंगे? 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/C। ये आ गया 2/C प्लस 1/3C। CAB फिर से कितना आ गया? 3C/7। क्लियर है?
ए और बी, ये एंड ए है, ये एंड बी. All capacitances are C each. ठीक है. चलिए इस केस में देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में कितना है. ठीक है. यहां से यहां तक अगर आप ध्यान से देखो, बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, बीच का ये गायब हो जाएगा सी, तो C/2 प्लस C/2 सी आ गया. ये सी तो था ही, सी इसके साथ सी, ये तीन. अच्छा ये देखिए बीच में ये कैपेसिटर शॉर्टेड है, मीन्स दिस इज सिंपली गोइंग टू बिहेव लाइक अ कनेक्टिंग वायर, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस. अब इन तीनों का देखें तो 3C और उसके साथ फिर C दिख रहा है आपको सीरीज में, तो 1/CAB अगर हम देखें वो कितना आ जाएगा, वन बाई सी प्लस 1/C प्लस 1/C 3/C प्लस 1/3C 10/3C. So CAB is 3C/10. क्लियर. चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको ए और बी के बीच में ही बताना है. ठीक है. चार कैपेसिटेंस दिख रहा है एज शोन. ट्राई करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये दो पॉइंट्स 1 and 2, can I say they are simply connected by a metal wire? Hence they are equipotential, they can be fused together. क्लियर है. और इसके क्रॉस अगर कोई एक सिंगल कैपेसिटर फंसता बिना किसी ज्वाइंट वगैरह के, तो उसको हम क्या करते, सीधा हटा सकते थे सर्किट से, जैसे यहां दिख रहा है आपको. क्लियर. नाउ 1 और 2 को फ्यूज करिए, लाइफ सिंपल हो जाएगी. अगर 1 को 2 के ऊपर ले जा रहे हैं तो ऐसे घुमा सकते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको घुमा दिए, इसको उठा के यहां लीजिए. तो रिड्रॉ करते हैं इसको. ये कैपेसिटर C, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, से दिस इज पॉइंट नंबर 3 और 2 के बीच में दिख रहा है. 2 और 1 को एक ही जगह पे ले आए हैं,
तो अब ये जो कैपेसिटर है ये 3 और 1 के बीच में था, ये 3 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब ये कैपेसिटर देखिए, ये A और 1 के बीच में है, A और 1 के बीच में। यहाँ पे जो आपको सीरीज पैरेलल की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब आप क्लियरली यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन आसानी से देख पाएंगे। ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में, C in parallel with C, 2C in series with C, 2C into C by 2C plus C, 2C by 3, और इस 2C by 3 के साथ ये C किस कॉम्बिनेशन में आएगा? पैरेलल में, मीन्स इक्विवेलेंट इज 5C by 3। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, 2C एंड C ये सीरीज में है, इक्विवेलेंट कितना? C1 is 2C by 3 and CAB ये है C1 in parallel with C, 2C by 3 in parallel with C, कितना आ गया? 5C by 3। क्लियर है? से दिस इज 4 वोल्ट, इस एंड का पोटेंशियल, इसका 6 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, और ये है आपका 2 वोल्ट। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। फाइंड द potential of the junction point O। ठीक है, चलिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये चार्ज Q1 इधर से आ रहा है, ये Q2, ये Q3, मीन्स ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। ठीक है, हाइपोथेटिकली कंसिडर कर रहे हैं हम लोग कि ये तीनों के तीनों चार्जेस Q1, Q2 और Q3 जंक्शन की तरफ एंटर कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर एक चार्ज जा रहा होगा तो कोई ना कोई बाहर भी जा रहा होगा, इस जंक्शन से बाहर भी। आप चाहें तो Q2 को उल्टा ले सकते हैं, या किसी Q3 को उल्टा, या 2 को उल्टा, 2 को बाहर, 1 को इन, रैंडम कोई सा भी कॉम्बिनेशन लिखोगे, अगर आप सही से रिजल्ट लिखोगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है? चलिए, तो 6 वोल्ट माइनस पोटेंशियल ऑफ O क्या लिखेंगे? यहां से देखें तो Q3 इंटू बाई 3 Q बाई C प्लस Q, क्योंकि अगर हम 6 माइनस V0 लिख रहे हैं तो यहां से यहां जा रहे हैं। जब ऐसे जा रहे हैं तो हमको कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल पहले दिखा, पॉजिटिव प्लेट, इसलिए यहां जो Q3 लिखे हैं बाई 3 ये प्लस लिखे हैं। क्लियर? Q3 कितना आ गया वो दिख गया। हाउ मच इज Q3? 3 इंटू 6 माइनस V0। इसी तरीके से आप डायरेक्टली बोल सकते हो Q2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस V0 इंटू 1, Q1 4 माइनस V0 इंटू 2। अब तीनों के तीनों चार्जेस हमने कैसे लिए हुए हैं? ऑल द 3 चार्जेस आर एंटरिंग द जंक्शन, सो वी हैव Q1 plus Q2 plus Q3 equal to 0. So we are having 18 minus 3V0, Q3 का वैल्यू, Q2 कितना?
2 minus V naught और Q1 8 minus 2 V naught, that is 0. क्लियर? सो कितना आ रहा है यहां से 28 is equal to 6 V naught. So what is V naught equal to? 14 by 3 volts. क्लियर है? अब मान लीजिए आप Q3 इधर ले लेते तो यहां पे ये जो इक्वेशन है वो भी चेंज करता, तब लिखते हैं हम Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3, मीन्स Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इक्वल टू 0. अगर ये प्लस रहता है ये माइनस, तो यहां लिखते हैं VO माइनस 6 इज Q3 बाई 3. तो एक माइनस वहां से और दूसरा यहाँ V0 माइनस 6 जो लिखे हैं वो माइनस कंबाइन होकर अल्टीमेटली यही रिजल्ट देता है. तो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम आएगा. खुद से करके देखिए, किसी दो को ही रिवर्स कर लीजिए, किसी एक को रिवर्स कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा a माइनस बी या VA माइनस VB मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B एज पर आवर साइन कन्वेंशन.